ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं आपने व्हाइल चेंजिंग द डायरेक्ट फॉर्म इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक है, स्पीकर डायरेक्ट अपनी बात कह रहा है तो वो नरेशन की डायरेक्ट फॉर्म हो गई, और स्पीकर ना कह के कोई और वो बात कह रहा है तो हो गई इनडायरेक्ट। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले चेंज करनी है आपने, 2 टाइप्स होती है। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्ट कर रही है वर्ब, और ये है बेटा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में। अभी यहाँ पे 2 एरर है, फाइंड आउट करें। ये जानबूझ के छोड़ा था आपके लिए, चेक करते हैं। एक एरर हो रहा गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक एरर हो रहा गया। तो नहीं होगी तो बेटा दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग सीधी सी बात है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज देयर, नो नीड टू मे जरूरी नहीं है में आएगा। तो यहाँ अंडरस्टूड है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो विश या प्रेयर आएगा। ठीक है, तो दे प्रेड। अब फर्स्ट पॉइंट वो आपको सेड को प्रेड में चेंज कर दिया ना। अब सेकंड पॉइंट आपका कनेक्टर, तो दैट लगेगा इसमें, दैट। अब बेटा थर्ड है पर्सन, तो पर्सन उठा लो, टॉकिंग। फोर्थ क्या है, टेंस, में अंडरस्टूड है, तो मे का लिव लॉन्ग। ठीक है, एक बार फिर देख लो मिसलेनियस है, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। अब बेटा यहाँ तक तो आपने कर लिए, सारे कर लिए भाई। ये वर्ब चेंज होती है, टेंस चेंज होता है, ये चेंज होता है। देयर आर सम सेंटेंसेज वेयर यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कुछ सेंटेंसेज है, वो कौन कौन से सेंटेंसेज आपको पता होना चाहिए जहाँ आप टेंस चेंज नहीं करते। देखो और सभी में तो टेंस चेंज करते हो, लेकिन वो भी तो रूल है जहाँ आप चेंज नहीं करते। तो बेटा सबसे पहले तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी यूजेज है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, देखो वो क्या क्या है। डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट फैक्ट है, फिलोसोफर सेइंग है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो वो सभी वहां टेंस चेंज नहीं होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी यूजेस हैं वहां टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एक आध में होगा, जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वो आ जाएंगे, तो वहां हो सकता है। सेकंड है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, यानी कि ये सेड ना होके या तो से होगा या सेज होगा या विल से होगा। से का मतलब है ये प्रेजेंट में है, ठीक है, विल से का मतलब है ये फ्यूचर में है। यानी कि एक बार फिर सुनेंगे, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कौन सी है, ये वर्ब, तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके। फिर नेक्स्ट बेटा, अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, परमानेंट फैक्ट, फिलोसोफर सेइंग और भी वो चेंज नहीं होंगे। दूसरा, प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि वर्ब है चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां से आ जाए या विल से आ जाए तो टेंस चेंज नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा, यहां चलेंगे, पहले सबसे पहले यहां चलेंगे, इस पॉइंट पे चलेंगे। जब आपके 2 पैरेलल एक्शंस हैं, जब वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब में 2 पैरेलल एक्शंस हैं पास्ट के, किसके, पास्ट के, तो टेंस चेंज नहीं होगा। वो क्या क्या है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस चेंज नहीं होगा। ये याद रखना है। जब आपकी वर्ब स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, 2 पैरेलल एक्शंस हैं, 2 पैरेलल एक्शंस मींस या तो व्हेन आई केम ही स्टूड अप, 2 पैरेलल एक्शन हो गए ना, या व्हेन आई केम दे वर टॉकिंग, 2 पैरेलल एक्शंस। सीता वॉज प्लेइंग व्हाइल गीता वॉज डांसिंग, 2 पैरेलल एक्शंस। तो कौन से पैरेलल एक्शंस हैं वो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट। तो इन तीनों में भी टेंस चेंज नहीं होगा। किसमें? जब पास्ट में पैरेलल एक्शंस होंगे। पैरेलल होता है समानांतर बेटा, तो यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए, ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज प्लेइंग यू वर डांसिंग। तो टू पैरेलल एक्शंस है ना, देखो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। तो आप क्या करेंगे, आप बेटा बस टेंस चेंज नहीं करेंगे और सारी चीजें करेंगे। तो बनवाइए, ही टोल्ड मी। सेकंड क्या है बेटा? कनेक्टर, दैट कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर। व्हाइल आई को फर्स्ट पर्सन है, ही से मिलाया तो ही वॉज प्लेइंग। आई सेकंड पर्सन है, मी से मिलाया तो क्या बनेगा? यू सेकंड पर्सन है, मी से मिलाया तो मी का माई। आई सॉरी आई वॉज डांसिंग। ठीक है ना, समझ में आया ना? अच्छा, ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग। तो एक तो पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट कंटिन्यूस। तो चेंज करो, ही सेड के बाद टू नहीं है तो बेटा कुछ नहीं चेंज होगा, है ना। ही सेड दैट व्हेन आई को ही से मिलाया, ही मेट हिम, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, नो थर्ड पर्सन नो चेंज, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। फिर बेटा नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, हैड रादर और हैड बेटर आ जाइए। 5-6 वर्ड्स हैं, एक बार फिर सुन लेंगे। नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, हैड रादर और हैड बेटर, ये वर्ड्स कहीं भी आ जाए तो फिर वहां भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कैन का कुड होता है ना, लेकिन इनका चेंज नहीं होगा। नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, हैड रादर और हैड बेटर। फिर नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गया आपका। अब यहां आइए, ये पास्ट का हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट में भी टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड, कनेक्ट दैट। अब गांधी जी एज इट इज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। सेम है, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी ने शुरू किया, तो पास्ट का हिस्टोरिकल फैक्ट है, टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे, ही सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम। बेटा एक और लास्ट रह गया। यहां जब भी आपको एडवाइस दी जाए, वैसे तो देखो विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वुड शुड में चेंज होते हैं। ठीक है, आई भी आ जाए तो शुड हो जाएगा, विल का भी शुड हो जाएगा। ही सीट आ जाए तो ये दोनों क्या, और यू आ जाए तो ये वुड हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, तो फिर विल का भी शुड और सेल का भी शुड। क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंस क्या है बेटा? व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम। वो सलाह मांग रहा है आपसे, एडवाइस मांग रहा है ना, मुझे क्या करना चाहिए एग्जाम के बाद। तो आप यहाँ वुड नहीं लगाएंगे बेटा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है। एडवाइस वाले में क्या आएगा? शुड। तो बनवा दो, ही आस्क्ड हो गया ना, पूछ रहा है वो, है ना। तो ही आस्क्ड मी, व्हाट है तो व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ेंगे, आई को मिलाएंगे ही से ही, और सेल का क्या हो गया बेटा? शुड। वैसे तो देखो सेल का वुड होना चाहिए था, ही आया है ना, लेकिन क्योंकि एडवाइस ले रहा है आपसे, सलाह मांग रहा है, तो ही शुड डू आफ्टर द एग्जाम और फुल स्टॉप। और नेक्स्ट बेटा, ही सेड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। ये आया, अब ये एग्जाम्पल उठाया यहाँ, ठीक है ना भाई। नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, हैड रादर और हैड बेटर जब आ जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होगा, और ये भी नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है इसका एग्जांपल, ये इस फोर्थ पॉइंट का एग्जांपल है। ये रहिए, ही सेड का सेड भाई, कनेक्ट दैट, आई को ही से मिलाया ही, और यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। तो क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर देखेंगे। सबसे पहले वर्ब चेंज करनी है। वर्ब चेंज कब होगी? सॉरी, वर्ब तो चेंज होगी ही, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा, वो वर्ब तो चेंज होगी। कनेक्टर भी लगेगा,
पर्सन भी चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं हो सकते। कितनी जगह है वो आपने चेक कर लेनी है ना। फिर आप नजदीकी को दूरी में बदल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट पर्सन आ रहा है तो उसका पर्सन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और विल सेल जब भी आएंगे, वैसे तो वुड शुड होते आएंगे, लेकिन यदि एडवाइस दी है तो यहाँ केवल शुड ही यूज होगा। और टेंस का चेंज कहाँ नहीं होता, टेंस नो चेंज, इन में टेंसेस का चेंज नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है।